हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अपने क्लास 9th में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ ज्योमेट्री विथ द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट, विथ द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, जो हम लोग कोऑर्डिनेट की मदद से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लो ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। सपोज दैट ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। इधर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, अगर मुझे इसका इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अगर मेरे को मान लो ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना हो, तो हमें अब डिस्टेंस किसकी मदद से निकालूंगा? कोऑर्डिनेट की मदद से निकालूंगा, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो उसके लिए आपका पहला टॉपिक है इसके अंदर। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता चल गया। मान लो एक ट्राइंगल है, ये रहा। इसका अगर मुझे एरिया निकालना, अगर मैं कोऑर्डिनेट की मदद से एरिया निकालूंगा तो क्या होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है। ठीक है, तो उसमें 3 पार्ट है आपके इसमें, तो एक एक करके तीनों पार्ट को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट जो आपका है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है टॉपिक, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है समझो, समझिए पहले। देखो, मान लो मैंने अभी जो ग्राफ बनाया था, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, पॉइंट इज ए, अनदर पॉइंट इज बी, x2 y2 x1 y2। ये दो कोऑर्डिनेट, अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ये दोनों, तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या आता है? ए बी मतलब ए और बी का डिस्टेंस अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का 1 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 2 कर दो, 2 माइनस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। बस यही डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके ऊपर पूरा पहला एक्सरसाइज है आपका किसके ऊपर है? डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। तो अब हम लोग वो करते हैं। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज आपका फर्स्ट, दैट इज चैप्टर नंबर 7, 7.1, क्वेश्चन 1। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन बुक में देखना आप, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट। 2 पॉइंट है, 3 है, सब क्वेश्चन 1 करवा रहा हूं मैं। 2,3 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट 4,1। आपका ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 2,3, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 4,1। तो ये आपका होता है x1 पहला, ये y1, दिस इज x2 और दिस इज y2। ठीक है, सबकी वैल्यू लिख ली हमने। उसके बाद ए बी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, x1 मतलब ये वैल्यू पहला कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, x1 मतलब फर्स्ट, x कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, x2 मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड पॉइंट, y1 मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, y2 मतलब y कोऑर्डिनेट सेकंड पॉइंट। तो x2 2 मिल गया, माइनस x, सॉरी x1 2 मिल गया, माइनस x2 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना? ये रहा y1 3 पहला कोऑर्डिनेट, इसमें 1। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 माइनस का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4, 4 तो अंडर रूट 8। इसको आप सिंप्लीफाई कर रख सकते हो 2√2। ठीक है, तो आपका ये पहला का आंसर आ गया। समझ में आया? बहुत ही इजी चैप्टर है ये, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। क्लियर? ये होगा 2√2। क्लियर हो गया सबका क्वेश्चन? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के उधर बढ़ते हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट, ठीक, इसका सेकंड पार्ट वो आप लोग ट्राई कर लेना घर पे। सेकंड पार्ट इसका थर्ड पार्ट पे कराऊंगा आपको।
सेकेंड पार्ट इफ वी हैव टू डू, ठीक है। सेकेंड पार्ट आता है, थर्ड पार्ट पर आता है, ए कॉमा बी और -1 -b -a। तो ए पॉइंट क्या मिल गया आपका, ए इक्वल टू ए कॉमा बी, मतलब ये x1 और ये y1, तो नीचे लिख लिया करो -a -b, तो ये क्या हो जाएगा x2 और y2। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्म, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला हर बार लिखो y1 y2 का होल स्क्वायर। देखो x1 मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट a माइनस रखना है, ठीक है। x2 मतलब ये आना -a का ब्रैकेट होल स्क्वायर। सिमिलरली y1 b माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस a, ये प्लस कैसे माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, b क्या हो जाएगा b प्लस होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा a प्लस ए 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, इफ आई वांट टू सिंप्लीफाई मोर, ये हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b, ठीक है। ये आ गया। अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा तो इन दोनों में कॉमन 4 निकलेगा, लेगा 4 वो कॉमन निकाला, बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर ये दो क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट आप करोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ठीक है। क्लियर, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। पॉइंट दिया है, पहला ए पॉइंट ले लेता हूं मैं 0,0, सेकेंड पॉइंट ले लेते 36,15, ठीक है। ये दो पॉइंट दिए, इसका डिस्टेंस निकालना है। पहले इसका डिस्टेंस निकाल, उसके आगे के क्वेश्चन को बाद में करते हैं। तो डिस्टेंस निकाल लो, ये हो गया x1 y1 x2 y2, ठीक है। इधर लिख लेते हैं 1 y1। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 कितना है 0 माइनस x2 कितना है 36 प्लस y1 0 15 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -36 का होल स्क्वायर प्लस -15 का होल स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर निकाल लो, 36 का स्क्वायर 36 इंटू 36 कर देना, कितना हो जाएगा 6, 3 कैरी 26, 36 108 9 2 1926। तो आ गया आंसर 1926 प्लस 215। तब दोनों प्लस कर दो, प्लस 1 1 2 5 1, तो आ रहा है 1251। तो ये किसका रूट होगा 1521। तो इसका रूट किसका हो सकता है 39 का हो सकता है, तब 39 लिख सकते हो। कैसे पता चला, देखो ए बी किसके बराबर है रूट 1521, तो इसका जब रूट निकालोगे फॉर्मूला से या जो आपको पता है तो 39 आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, ए बी का डिस्टेंस कितना आएगा 39, ठीक है। भाई आपको बोला है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट ए एंड बी। अब बोला है कोई लिया सेक्शन 7.2 में आप अगर ए और बी का डिस्टेंस निकाल सकते हो कि नहीं। हाँ, अगर आपको दो कोऑर्डिनेट पता होगा, देखो अगर आपको दो कोई भी कोऑर्डिनेट पता होगा तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला तो अपना डिस्टेंस कितना आ रहा है 39 ए और बी का डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर, डिस्टेंस कितना है ए और बी का 39। आप ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। डिस्टेंस निकाल। थर्ड वन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, तीन कोऑर्डिनेट दिए, डिटरमाइन इफ द गिवन कोऑर्डिनेट 1,5 2,3 एंड
-2, -1 आर कोलिनियर। क्या पूछा है? कोलिनियर। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कोलिनियर क्या होता है। मान लो ये तीनों पॉइंट को, इसको ए, पहले को ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, 3 एंड सी इक्वल टू -2, -11। ठीक है। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है? इफ इफ 3 पॉइंट्स आर लाई ऑन द लाइन, ऐसा कुछ हो, ए बी सी या सी ए बी या बी सी ए, ऐसा कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो उसको आप क्या बोले? कोलिनियर। अगर कोई 3 पॉइंट लाइन पर हो तो कोलिनियर। तो आपको चेक करना है कोलिनियर है कि नहीं। तो इसको करने का तरीका क्या है? आप निकालो ए बी, ए और बी का डिस्टेंस, बी सी ये दोनों का डिस्टेंस, और ए सी, ये तीनों फाइंड करना। ठीक है, पहले हम लोग करते हैं, फिर बताऊंगा मैं आगे क्या करना। पहले ये तीनों फाइंड करते हैं। क्लियर? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड ए बी। ए बी क्या होगा? x1 -x2 का होल स्क्वायर। अब यह फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, y2 -x2 होल। अब देखो, जब आप ए बी लोगे ना, तो ये दोनों को लेना है, इसको x1 लेना है और इसको x2 लेना है, y1 लेना है, इसको x2 y2। तो x1 क्या है? 1 है, ये कितना है? 2 है, तो 1 -2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 क्या है? 5 है, y2 क्या है? 3 है, तो होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हो गया -1, 1 -2 -1, 5 -2 का होल स्क्वायर। तब तक फिर कितना आ जाएगा? 1 + 4 कितना आएगा? √5। यहाँ पे लिख लो साइड में, ए बी इक्वल टू √5 लिख रहा है। ठीक है, ए बी इक्वल टू √5 लिख। अब बी सी निकालना है, तो बी सी निकालो तो ए को भूल जाना है। ठीक है, व्हेन यू फाइंड बी सी यू हैव टू फॉरगेट। जब आप बी सी निकालोगे ना, तो ए को ध्यान मत दो, बी, तो ये आपका x1 y1 बन गया और ये x2 y2 बन गया। देखो डायरेक्ट कैसा लिखना है? बीसी, तो 2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, 2 -x2, तो x2 कितना है? -2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस सेकेंड कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। इसमें गलती क्या होती है? सिर्फ देखो, बीच में तो माइनस आने वाला है हर केस में, और अगर ये माइनस है तो माइनस लेना है, नहीं है तो नहीं लेना है। ठीक है, या फॉर्मूला लिखो पहले, फिर भी कर सकते हैं। तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 का, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर सबको पता है 16 होता है, 14 का स्क्वायर सबको पता है 196 होता है। तो फाइनल कितना बचेगा? ये हो गया 96 में इतना प्लस करोगे तो आपका कितना आएगा? 212। ठीक है, अब लिख सकते हो बी सी इक्वल टू 212। बी सी निकल गया। क्लियर? अब ए सी निकालते हैं। देखो, ए सी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप? ए सी निकालोगे ना, तो ये x1 होगा, ये x2 y1 होगा। क्या होगा? वापस समझो, अगर अब ए सी जब फाइंड करोगे तो ए और सी लेना है आपको। तो ए ये है और सी ये है। ठीक है, तो ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2। ठीक है, क्लियर? चेंज होता है x1 x2, डिपेंड करता है कि आपका फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो जाएगा? 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 1 + 2 3, 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 11 3 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, तो कितना होगा? 9 + 16 का स्क्वायर 256, तो आपका 265। तो आपको देखो AC मिल गया 265। तो जब भी आपको कोलिनियर चेक करना है ना, तो आपको ये चेक करना है कि देखो, अगर मान लो ABC कोलिनियर है, सपोज दैट ABC कोलिनियर है, तो अगर A की वैल्यू 2 है
और बीसी की वैल्यू 3 है, तो एसी 5 होगा ना, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट कोलिनियर है तो किसी दोनों का सम थर्ड के बराबर होना चाहिए। किसका सम? दो का सम थर्ड के बराबर। यहाँ पर बड़ा वैल्यू क्या है? एसी है। आपको कैसे चेक करना है? कोई भी दो वैल्यू को प्लस करो। कौन से दो? स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो कौन से दो वैल्यू छोटे? ए बी छोटा है, तो मैंने ए बी प्लस बी सी कर दिया। ए बी प्लस बी सी किया। क्या किया? ए बी, जो जो छोटे वैल्यू को प्लस करना है, तो √5 प्लस √2 है 212। क्या ये दोनों को प्लस करने पे इसका आ रहा है 265 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। प्लस करने पे इतना थोड़ा है, तो डज नॉट इक्वल टू 265। therefore AB plus BC does not equal to AC, therefore points are not collinear। तो पॉइंट के जैसे हो जाएंगे नॉट कोलिनियर। अगर बाई चांस मान लो ये ऐसा आ गया कोई केस में, सपोज दैट कोई केस में ये वैल्यू चेंज हो गई, मतलब वैल्यू हमने निकाला कोई दूसरा वैल्यू आ रहा है। मान लो ए बी की वैल्यू आ गई 3, बी सी आ गया 4 और ए सी आ गया 7। तो देखो ए बी प्लस बी सी दो छोटा, तो ये दोनों छोटे, दोनों प्लस के 3 + 4 7, ये किसके बराबर है? एसी के बराबर। तो आप ये पॉइंट को बोल सकते हो कोलिनियर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो नॉन कोलिनियर। ठीक है, ये थर्ड क्लियर। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है। कैसे करोगे मैं बता दे रहा हूँ, देन यू कैन डू बाय योरसेल्फ। तो फोर्थ क्या है? 3 पॉइंट दिए, 5 - 2 6 4 7 - 2। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो और इसको सी ले लो। बोला है कि वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल किसके हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसके दो साइड इक्वल है। तो ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? ए बी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है और ए सी फाइंड करना है। तीनों फाइंड करना है। अगर ये तीनों में से कोई दो इक्वल हो गए, एनी टू, मान लो बी सी और ए सी इक्वल हो गए, कुछ भी हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। ये दोनों इक्वल हो गए तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में कोई भी दो इक्वल हो गए तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन गया। आपको दो इक्वल करने हैं, ठीक है, करने नहीं आने चाहिए दो इक्वल, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहलाएगा। अगर नहीं आता तो नॉट आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्लियर? ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे।